सलीम जोइया साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम और इलाके की जानी पहचानी सियासी शख्सियत मियाँ ताहिर सलीम जोइया साहब। ये कैंडिडेट हैं PP 187 के और हर दिल अजीज़ हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और दीनदार घराने से ताल्लुक़ है और कुर्बो जवार में अच्छी शोहरत के हामिल है। तो हमारी खुशबख्ती है कि हमारा आज इनके साथ बैठना हुआ। मसरूफियत बहुत ज़्यादा है इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया और मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके जज्बात, इनकी गुफ्तगू आम आदमी तक, ग्रास लेवल तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि ये बंदा क्या करना चाहता है, ये बंदा कैसे आपके बारे में सोच रहा है। तो आइए इनसे मिलते हैं मियाँ ताहिर सलीम जोइया साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। PP 187 के हवाले से बताएं आप कि इसमें आपने जो डिसीजन किया है तो इस पे कैसी ग्रिप है और क्या मामलात हैं। शेरगढ़, राजोवाल, हुजरा शाह हकीम, दीपालपुर के 6 गांव हैं, इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में, कॉलेज के बारे में और इसमें बताएं हमें अवाम नास के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़याज़ भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हमारी बात जो है वो आवाम तक पहुँचे। ये देखें, ये PP हल्का 187 जो है, सबसे पहले तो ये इसके अंदर दीपालपुर का कुछ इलाका जो है वो शामिल किया गया है और इसके अंदर शेरगढ़, हुजरा, राजोवाल और ये बारीपुर जो हमारा जिस गाँव में हम बैठे हैं, जहाँ जिससे मेरा ताल्लुक़ है, ये हमारा आखिरी गाँव है। अगर हम अपने हल्के की तरफ से आएँ तो ये हमारा आखिरी गाँव बनता है। तो ये इंशाल्लाह मैं अपने इस हल्के के अंदर जो है वो सबसे पहले आपसे यहाँ के जो मसाइल हैं इसके ऊपर बात करूँगा। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए मैदान में उतरे। बिल्कुल। इन मसाइल के अंदर सबसे जो बड़ी और बुनियादी चीज़ है वो गैस है। ये आपको भी पता है कि गैस का क्या सूरत हाल है कि जब वक्त पर हमें गैस की ज़रूरत होती है, जब हम चूल्हे का वो बटन ऑन करते हैं तो गैस नहीं होती। जबकि हमारी जो मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, वो इस हवाले से हमेशा परेशान रहती हैं। बच्चे भी जो है वो स्कूल जाने के लिए लेट भी हो जाते हैं, कभी वो नाश्ते के बगैर जाते हैं, कभी मियाँ जो है वो शौहर जो है जो वो चाय के बगैर ही ऑफिस चला जाता है और जब वापस ऑफिस से आता है तो उसके पास वो वहाँ पर जो उसको वक्त पर खाना नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर जो है इसके अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कतई कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर आंखें बंद की हुई हैं हमारे अरबाब इख्तियार ने। तो सबसे पहला मसला ये है कि मैं इंशाल्लाह इस मसले को मुल्की सतह पर भी हमारी जमात और इंशाल्लाह इस मुकामी हल्के की सतह पर भी हम इसको हर गाँव तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। देखो ना, गैस की एक वजह और भी है कि पहले हमारे खेतों के अंदर, हमारे रकबों के अंदर दरख्त हुआ करते थे, वो अब हमने प्लाटिंग करने के बाद वो दरख्त काट दिए हैं, वो भी कम हो गए और लोगों को लकड़ी जो है वो भी दस्तयाब नहीं है और गैस भी नहीं है। बाजार से जो LPG गैस है वो और ज़्यादा महंगी है। तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ा मसला है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है, नकासियात जो है, इसके अंदर तो आप देखें कि जो है वो गांव और देहात जो हैं वो बिल्कुल एक जोहड़ का और तालाब की शक्ल पेश करते हैं। शहरों के अंदर भी और गलियों के अंदर भी और गांव के अंदर भी, देहातों के अंदर भी सबसे बड़ा इसकी वजह से आपको पता है ताफुन भी है, बीमारियां भी हैं और इसकी वजह से लोगों के आपस में झगड़े भी हैं, लड़ाई भी है। ठीक है, तो ये मैं दूसरा बड़ा मसला जो है ये नकासी आप जो है, मिसाल के तौर पर आप देखें ना, ये हमारे दीपालपुर के अंदर जब भी बारिश आती है तो लोगों का घरों से बाहर निकलना ही मुहाल हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे पूरा शहर डूब जाता है और इसकी वजह यह है कि हमारा कोई मैप ही नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है कि हम पानी को जो है वो उसकी नकासी कर सकें अभी। और उसके बाद आप देखें कि जो सफाई है ना, सफाई वो शहर की हो या गांव की हो या सड़कों की हो या नालियों की हो, यहाँ की भी होती है, सफाई का बहुत नाकस इंतजाम है। ख़ास तौर पर ये गांव के अंदर बिल्कुल जो है कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि गवर्नमेंट वहाँ पर कोई सफाई कराए, कोई मशीनरी भेजे, कोई वहाँ से कूड़ा किरकट उठाए। शहरों के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो ढेर लगे बुनियादों पे भी कोई मैं आपको अल्लाह गवाह करके आपके साथ ये वादा करता हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिला
तो इंशाल्लाह हम सफाई का ऐसा इंतजाम करेंगे जिस तरह इस्लाम ने हमें कहा है कि सफाई निसफ ईमान है। हम इंशाल्लाह अपने इस निसफ ईमान को इंशाल्लाह दिखाएंगे लोगों को, और लोग भी इंशाल्लाह जब हम खुद सफाई लोगों को करके दिखाएंगे तो लोग खुद भी सफाई करेंगे। और इसके बाद जो है आप देख लें कि सड़कें जो हैं, सड़कों के बारे में मैं आपके क्या बताऊं कि गड़े पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये भी आप देखें ना, ये कैदम चौक से लेकर हमारे बाजार तक ये साल हर साल से सड़क टूटी हुई थी। बिल्कुल ऐसे। और लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो। बिल्कुल ऐसे। और वहां पर जो है वो पानी खड़ा होता था, खड्डे पड़ गए थे। इस तरह जितनी भी सड़कें हैं गाँव देहात की, जो छोटा सा मामूली सा उसके अंदर खड्डा पड़ता है, उसको उसी वक्त अगर महकमा भी है ना, बुलडोजर भी खड़े हैं, बजरी भी है, लुक भी है, सारा सामान मैसर है, लेकिन उसको इन्होंने बनाना नहीं। वो खड्डा बड़ा बड़ा होता 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 वो टूट का शिकार हो जाता है और उससे वो सड़क जो है वो नकारा हो जाती है। और इसके अलावा जो है ये हमारे देहातों के अंदर खास तौर पर सेहत का बिल्कुल जो है वो मराकज़ जो है उनका बिल्कुल फुकदान है। बिल्कुल कोई हमें सेहत का मरकज नहीं। खुद मैं जिस गांव में बैठा हूँ यहाँ पर कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं है। ठीक है, हम शहर के करीब हैं, ये हमारा 1800 वोट है और इस आबादी पूरी के अंदर जो 1800 वोट जो है उनको यहाँ पर कोई एक डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं है। ये तो बालग है ना, बालग भी इसमें शामिल कर रहे हैं, बच्चे हाँ, ये तो वोटर है ना, ये तो वोटर है। तो अब देखें ना, हम तो चलो खैर है, आबादी है इस गांव की तकरीबन, इस गांव की आबादी तकरीबन होगी 2500 के करीब। ये एक गांव की मुख्तलिफ छोटी छोटी आबादियां हैं ना, सारी कुल मिलाकर जो है वो यहाँ इस बारीपुर में पोल होता है वो, तो यहाँ पर 2500 के करीब जो है वो आबादी है। तो हम तो खैर हमारा हम तो अभी बात PPA 187, ये तो मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो कुछ PP 187 में तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो इस सेहत के निज़ाम से वो मुस्तफीद नहीं है। बिल्कुल। हम तो दीपालपुर के करीब बैठे, हम तो हॉस्पिटल में 5-6 मिनट की ड्राइव पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आप देखें कि जो दूर दराज के लोग हैं उनको कितनी तकलीफ हम इंशाल्लाह लोगों की इस तकलीफ को दूर करेंगे। तालीमी निज़ाम के बारे में, तालीमी निज़ाम जो है आप देख लें कि यहाँ पर तालीमी निज़ाम जो है वो तालीम को तो ठेके पर दे दिया गया। ठीक है, ठेके पर दे दिया गया। हालांकि जिस तरह एक रियासत जो है एक माँ का किरदार अदा करती है, और उसके अंदर बुनियादी जो रियासत की जो बुनियादी जो उन्हें चीजें जिम्मेदारियां देनी है, उनमें जो डिलीवर माँ ने करना, उनमें सेहत है, उनमें अमन है, अदल है, और उसके अंदर जो है वो ये बुनियादी चीज जो है वो सेहत और तालीम है। तालीम जो है यहाँ पाकिस्तान के अलावा बाकी किसी कंट्री में भी तालीम जो है वो बिकती नहीं है। तालीम यहाँ पाकिस्तान के अंदर तालीम को बेचा जा रहा है और एक कारोबार है, एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ, प्राइमरी स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो ये पता ही नहीं था कि कोई फीस भी देनी है या कोई प्राइवेट स्कूल भी हैं या कोई इदारे हैं। एक स्कूल में इक्वल सब लोग पढ़ते थे। वही लोग सेक्रेटरी लेवल पे अभी वही ग्रेड 22 पे है, बिल्कुल हाईएस्ट पोस्ट पे है। लेकिन आज देखें कि मैं हैरान हूं कि आज जो है वो कारोबार बना दिया गया है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की तालीम हो, चाहे वो हाई स्कूल की तालीम हो, चाहे वो सेकेंडरी की तालीम हो, चाहे वो इंटर की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो। अभी लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर उनको भारी फीसें। साहब मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तालीम में इतनी जान होती तो आज का MPhil बच्चा जो है ना वो जॉबलेस ना होता। देखो ये तालीम के अंदर माचा बहुत बड़ा कि आज आपने MPhil भी करा दिया उस बच्चे को, लेकिन फिर वो जॉबलेस है। तालीम हम बेच रहे हैं तो फिर तो उन्होंने अपना बिजनेस देखना है कि जहां से मुझे अच्छा बिजनेस मिल रहा है। उस तरबियत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल तरबियत भी नहीं है। अभी देखिए आप भावलपुर यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ है ये हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हमारे जमात ने भी मजम्मत की है, और हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही है, वहां पर हमारी बेटियां तालीम के लिए जाती हैं, हमारे बेटे तालीम के लिए जाते हैं, और वहां पर उनकी तरबियत करने के बजाय, उनको अच्छा मुसलमान बनाने के बजाय उनको जो है बिरादरी का शिकार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना बड़ा अदारों का इसमें इदारों का आपस में जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपस में उनका जो है ना इल्हाक नहीं है, इदारे एक दूसरे के साथ तामन नहीं करते, और इदारे जो है वो एक दूसरे से लातल्लक रहते हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इदारे एक दूसरे के साथ जो है वो मुंसलिक हो,
उस जब भी डेवलपमेंट होती है तो इनको एक टेबल पे बैठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बैठना चाहिए। जिम्मेदारी है वो अदारा वो जिम्मेदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी। मिसाल तो सड़क बनती है ना जी। अब सड़क बनती है तो सड़क की जब वो मुकम्मल हो जाती है उसके बाद वहां पर टेलीफोन वाले आ जाते हैं, उसके बाद फिर वहां पर गैस वाले आ जाते हैं, पुल वाले आ जाते हैं, कोई अपना काम खुदाई कर रहा है, कोई अपनी खुदाई कर रहा है। और वो खड्डे जो है वो सड़क बनने के बाद काम कर भी है, वो खड्डे जो है ना सड़क बनने के बाद जो पड़ते हैं वो फिर साल तक उसी तरह रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं पागला रोड पे उधर उन्होंने को खुदाई की है, बाकी सड़क की स्पीड जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर की है। वहां पर आकर अचानक इतना खड्डा बन जाता है कि अब उसको तो नहीं पता सड़क सारी 80 किलोमीटर वाली है, और वहां पर आकर वो एक्सीडेंट का खतरा तो हुए नहीं है वहां पर, और उसके वहां पर उन्होंने खड़े। ये चीज नहीं होती, इदारों का आपस में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अभी और क्या समझते हैं कि आप देखें, आप आवाम से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और धीमे खरामा आप इलेक्शन कैंपेन में हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी में आवाम के क्या तासरात हैं? मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद भी समझदार हैं, इस बात को अच्छी तरह फॉलो करते हैं कि इस वक्त लोगों का सबसे जो बड़ा इशू है और लोग जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो महंगाई है। महंगाई तो आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है, लोगों की दस्तरस से चीज़ें जो हैं वो निकलती जा रही हैं। अभी आप देखें ना कि ये अभी हाल ही में जो 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अपनी कैबिनेट भी नहीं बनाई और उन्होंने 20 रुपये आकर जो है वो मैं समझता हूँ कि ये फैसले कहीं और से होते हैं। ये हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान हमारा गुलाम है। ये IMF की तरफ से हमें पेपर दिया जाता है कि ये फैसला कर दो, ये ऐलान कर दो, ये हुक्म सादर कर दो, तो वो कर देते हैं। देखे ना, आप मेरी बात को ज़रा समझें, मैं आवाम को भी समझाना चाहता हूँ कि हर मुल्क के अंदर एक बजट बनाया जाता है। हमारे पाकिस्तान का भी जून में जब बजट बनता है, उस बजट का मकसद ये होता है कि अब जो चीज़ तय हो गई, ये पूरे साल के लिए तय हुई है, आइंदा माली साल के लिए ये चीज़ तय हो गई है, और बाकी मुल्कों के अंदर उसको इस्तेहकाम है, उसके अंदर इस्तेहकाम है। लेकिन पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है कि यहाँ पर जो है हर हफ्ते एक नया बजट पेश किया जाता है, और महंगाई का जो है वो अब पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टर उसके अंदर अपनी मर्जी से इजाफा कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टर इजाफा करते हैं तो उसके अंदर वो गैस के महकमे वाले अपनी मर्जी से इजाफा कर लेते हैं, उसके बाद वो वापडा वाले अपनी मर्जी से इजाफा कर लेते हैं, और एक चैन जो है वो महंगाई का शुरू हो जाता है, और वो जब तक रुकता नहीं है तब तक नई कीमत आ जाती है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये अलमिया है हमारे। अभी आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आप बताएं क्या आवाम को मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या असल बात ये है कि मैं आवाम से ये तवक्को रखता हूँ और आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, और मैं उनसे मिन्नत और रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी वसातत से कि मेरे भाई, अपनी पर्ची जो है, ये वोट की जो पर्ची है, ये आपके पास अमानत है, और ये पर्ची अगर आप किसी करप्ट को देंगे, किसी चोर को देंगे, किसी आजमाए हुए को देंगे, जिसने आपको पहले से लूटा है, तो वो कभी भी आपको जो है उसको आपके मुल्क को अच्छा नहीं करेगा। वो आपके साथ वही करेगा जो पहले वो करता रहा है। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त मैदान के अंदर जो है जितनी भी जमातें हैं उनके अंदर आप मवाजना करें। जमात इस्लामी 75 साल से आपके सामने खड़ी है, और जमात इस्लामी के ऊपर किसी किस्म का कोई करप्शन का दाग नहीं है, किसी किस्म का कोई चोरी का दाग नहीं है, और किसी किस्म का उनके अंदर, और देखें ना, ये जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो तो हैं ही आपकी क्लास के, वो कोई सरमायादार नहीं है, जागीरदार नहीं है, वो आपको आपकी लेवल के लोग हैं, आपकी क्लास के लोग हैं। और जिस तरह मैं हूँ, मैं कोई बड़ा जिम्मेदार भी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा ताजर भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल 8-10 एकड़ ज़मीन मेरा रकबा है, और मैं इस मिशन के अंदर जो आया हूँ, खुदा की कसम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आया हूँ। निज़ाम मुस्तफ़ा से बढ़कर मुझे ना अपनी मैशत अजीज़ है, ना अपना वक़्त अजीज़ है, और ना अपनी जान अजीज़ है। अगर इस निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए और अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के कानून के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े और अपना वक़्त देना पड़ा और अपना पैसा खर्च करना पड़ा, तो इंशाल्लाह मुझे इसके ऊपर खुशी हो। बहुत शुक्रिया
आपने बड़ा अपना कीमती वक्त नहीं जी, दिया इंशाल्लाह। और बड़े अच्छे आपने जज्बात का मुजाहरा किया और अब आवाम ने फैसला करना है कि ये आप देखें कि लेकिन पर्ची ये तराजू हमारा निशान है। सिराजुल हक साहब हमारे कायद हैं। पर्ची की वो बात कथा कलामी बात मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पर्ची की बात है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पर्ची का मामला किया था यजीद के साथ, वो भी पर्ची मांगता था ना। वोट नहीं हो सजना ए बैत है हुसैन दी, देवी ना यजीद नु हदायत है हुसैन दी। ते ये पर्ची का मामला है। अभी भी यही है कि ये ऑक्युपाई किया हुआ है ना जालिमों। लोग मुवाजना करें ना, कायदीन का मुवाजना करें, जमात का मुवाजना करें। जो हमारे जो जमात इस्लामी ने दिए हैं MPs और MNA के दिए हैं, कैंडिडेट दिए हैं, उनका मुवाजना करें। मैं आपकी वसात से इंशाल्लाह ये अपना गिरेबान पेश करता हूं कि अगर मेरी तरफ से किसी के ऊपर कोई जुल्म हुआ हो, किसी के ऊपर कोई ज्यादती हुई हो, किसी के साथ मैंने लूट मार की हो, पूरे हल्के के अंदर, दीपालपुर वाले हल्के के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, तो मेरा गिरेबान हाजिर है। वो मुझे चौक के अंदर बुलाए और वहां पर मेरी साथ करे। और अगर ऐसा नहीं है कि मैंने हर हवाले से लोगों की खिदमत की है, मैं 36 साल से जमात के अंदर मौजूद हूं, मैं लोगों का काली लेवल से मैं एक कायद हूं, लोगों के साथ इंशाल्लाह मेरा राब्ता है, तो इंशाल्लाह मैं अपने आप को पेश करता हूं। कोई और भी पेश करके दिखाए मुझे। बहुत अच्छी मिसाल है, काबिल तकलीद है और इन कैमरा आपने ये बात कही है जी। इंशाल्लाह ताला आपका दामन साफ है। इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी।